तू चिंता मत कर। राज ने कहा है ना कि वो बहुत अच्छे वकील है, वो सब ठीक कर देंगे। निया के पापा के बिना ओका गोद लेने आ गई ओकी मम्मी। वीर पापा। खुली हमका माफ कर देना, हमें तुमको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आई एम सॉरी। सॉरी मत बोलिए। हम शर्मिंदा है राधिका जी, नाम जाजो ना ये सब कांड था, पर अब हम आ गए ना तो सब ठीक कर देंगे। अरे पूरा लीगल कार्रवाई करके लीगल कागज बना के अपनी गुड़िया को गोद लेंगे हम, ताकि कोई माए का लाल आगे हमका चैलेंज ना कर सके। क्यों राज भाई? सही कह रहे वीर, एक बार लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए फिर निया को हमसे कोई नहीं छीन सकता। पर तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं और राजी सब हैंडल कर लेंगे। राधिका जी, आप हम पे इतना भी भरोसा नहीं करती कि हम कोई भी काम सीधे तरीके से कर सके? बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है, बताइए ना। बोलिए राधिका जी। इट्स ओके, मैं उन्हें थोड़ा आइडिया तो दे ही चुकी हूँ। बोलिए। मैंने तुम्हारी दादी से वादा किया है कि मैं और निया तुमसे दूर चले जाएंगे। हम ना तो उस घर में वापस जाएंगे और ना तुम्हारी लाइफ में। ये तो कमाल हो गया, ये फैसला भी हमसे बिना पूछा आप लोगों ने ले लिया। मतलब हमारे जीवन में हमारे कंट्रोल नहीं, कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन आएगा, कोई दूसरा तय करेगा। हमका कोई फुटबॉल है कि कभी इधर ले लो उधर ले लो फिर किक मार के अपने आप से दूर कर दो? ऐसी कोई बात नहीं है वीर। हाँ तो फिर कैसी बात है, हमका समझाइए ना आप। देखिए, वादे के ऊपर वादे को हम नहीं मानते। आपसे पहले हम काका और काकी को वादा कर चुके हैं कि आपका और गुड़िया का हम ख्याल रखेंगे, आप दोनों की हिफाजत करेंगे। खैर, आजकल लोगों को मुंह बोली बात की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ठीक है, तो हम पूरी लीगल कार्रवाई करवा के अपनी गुड़िया को गोद लेके अपने वादे को निभाएंगे, बता रहे हैं। वीर, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेली भी निया को अडॉप्ट कर सकती हूँ। अरे भले ही आपको हमारी जरूरत नहीं होगी, पर हमें तो है, आपकी और हमारी गुड़िया की। देखिए, ऐसे अहम फैसले हमसे बिना पूछे आप नहीं ले सकती, और ना ही आप हमसे उम्मीद कर सकती हैं कि हम चुपचाप जैसा मानेंगे। पापा, इन दोनों को रियलाइज भी हो रहा है कि नहीं कि ये दोनों एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं? पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है बेटा, अपने से ज्यादा दूसरे की चिंता होती है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? अरे समझ आप नहीं रही हैं। देखिए, आपकी हर दूसरी बात हम मानेंगे, पर ये बात तो कतई नहीं, पहले बता रहे हैं आपको। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गया। हाय मिस्टर सुहास। हाय राज। नमस्ते। ये है मेरी सिस्टर इन लॉ और ये है क्यूट निया, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अब जल्दी से अडॉप्शन प्रोसेस शुरू करते हैं। ये इतना आसान नहीं होगा राज, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव मैटर है। निया के रिलेटिव्स ये अडॉप्शन होने नहीं देंगे। पर ऐसे कैसे? ये लीजिए, उन्होंने खुद निया की कस्टडी राधिका को दी थी, आदित्य की वसीयत में जो राधिका का हिस्सा था उसके बदले में।
कस्टडी और अडॉप्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं मैम, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। एक तो राधिका जी निया की बायोलॉजिकल मदर नहीं है और अब वो शादीशुदा भी हैं। तो निया के रिलेटिव्स उनके मैरिटल स्टेटस को बदलने को लेकर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। फिर शादी के तुरंत बाद निया का राधिका जी के साथ ना रहने से, चौहान फैमिली का उसे एक्सेप्ट ना करने से वो कोर्ट में ये प्रूव कर सकते हैं कि निया उस घर में सेफ नहीं है। प्लस आज जो हुआ वो निया की सेफ्टी को लेकर और भी बड़ा सवाल खड़ा होगा। आई एम श्योर ईशा और अखिल ये रीजन देकर कोर्ट में बच्ची की कस्टडी लेने की कोशिश करेंगे। मैं भी अगर उनका लॉयर होता तो मैं भी यही करता। बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी का मैटर है, इसलिए इसमें चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो गया है। उन्हीं के कहने पर मजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी इस केस में एक क्वेरी रेज की है, जिससे राधिका जी की कस्टडी राइट पे भी सवाल खड़ा हो गया है। इसलिए पेपर होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अडॉप्शन तो छोड़िए, कोर्ट कस्टडी राइट्स भी रिवोक कर सकता है। एक मिनट सुहास, कोई तो ऑप्शन होगा ना? देखो बड़ी उम्मीद में मैं इन सबको लेकर आया हूँ। एक ही वे आउट है राज, अगर चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट का क्लियरेंस मिल जाए। जब तक वो नहीं मिलता स्टे ऑर्डर टर्मिनेट नहीं होगा, और जब तक वो नहीं होगा हम अडॉप्शन के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी राज, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये देखो इसे। कहा है हाँ नलनी? अरे कब तक ऐसे बुत बनी बैठी रहोगी, मातम मनाती रहोगी? चलो उठाओ, बहुत हो गया। गजेंद्र, ये समझा अपनी पत्नी को। अरे बच्चों का टेंशन आते ही दर्द की देवी बन जाती हो तुम। है? चलो उठो नलनी, बस बहुत हुआ, चलो। आप लोगों के कहने पर मैं उसे मंदिर ले गई थी ताकि राधिका और निया को इस घर से निकाला जा सके। हाँ तो ठीक है ना, तो इसमें अफसोस मनाने की क्या बात है? अरे उल्टा तुम्हें खुश होना चाहिए कि काम हो गया। अरे वैसे भाती तो तुमको भी फूटी आंख ना थी, वो कुलक्षणी हम कह देते हैं। हाँ, राधिका के जाने का अफसोस नहीं मना रही हूँ अम्मा जी, अपने बेटे की नाराजगी का दुख मना रही हूँ। आपने सुना उसने क्या कहा? उसे लगता है कि उसकी माँ अच्छी इंसान नहीं है, झूठी है, धोखेबाज है, षड्यंत्र रचती है। आज तक मेरे बच्चे ने मेरे लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए। मेरा वीर अपनी माँ से नफरत करता है।